हेलो बच्चों, हम सब वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। आज हम सब आइए वैद्युत क्षेत्र के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम सब। तो सबसे पहले हम सब करते क्या है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इसमें दिया गया है दो बिंदु आवेश Q1 Q2। एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये Q1 Q2 है और दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए। अब Q1 का मान इसमें लिखा गया है, पॉजिटिव चार्ज है 10 की पावर में -8 कूलम। अब Q2 का मान है इसमें 10 की पावर में -8 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें तीन अन्य बिंदु दिए गए हैं। इसके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट दिया गया है। मिड पॉइंट इसका तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 0.1 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.05 मीटर। यह भी कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर इतना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम सबको मिला है 0.1 मीटर। आगे यहाँ पर पॉइंट ए है। अब फिर उसके पश्चात इसमें कहा गया है यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर की दूरी पर एक अन्य पॉइंट है बी। एक अन्य पॉइंट बी 0.05 पॉइंट डिस्टेंस पर एक अन्य बिंदु बी पर भी क्षेत्र निकाला। और उसके बाद इनके जो है एल्टीट्यूड पर, इनके एल्टीट्यूड पर एक अन्य पॉइंट है सी, जिसका इस यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। यहाँ से भी वही डिस्टेंस है 0.1 मीटर। ये पॉइंट सी है। ए पर पॉइंट पर, बी पर पॉइंट पर और सी पर हम सबको क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए हम सब बात करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सब ए पर निकालते हैं। कहां पर निकालते हैं? ए पर। ए पर क्षेत्र निकालने के लिए हम सब करेंगे क्या, एक हम सब के पास फार्मूला है। कोई भी चार्ज दिया गया हो, कोई भी चार्ज दिया गया हो, ठीक, क्यू चार्ज दिया गया और उससे वेक्टर आर स्थित सदिश वाले किसी पॉइंट पर क्षेत्र की गणना करना पड़े तो 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर आर कैप मिलता है। तो हम सब कहे थे, पीछे हम सब पढ़े हैं, एक चार्ज क्यू है, ठीक। अब ये मूल बिंदु पर रखा गया है, इससे कितनी दूरी पर, आर स्थित सदिश वाले किसी बिंदु पी पर, आर स्थित सदिश वाले किसी बिंदु पी पर क्षेत्र निकालना हो तो यह क्षेत्र इस प्रकार से डिफाइन होता है। अब ये किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये आउटवर्ड होगा इस क्षेत्र का मान, और ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये इनवर्ड होगा, ठीक। तो हम सब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से वो निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं हम सब ए पर। ए पर वैद्युत क्षेत्र, ए पर वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम सबको क्या मिलेगा, Q1 के कारण इसे 0.1 कह देते हैं, इसे 0.1 कह देते हैं, इसे 0.2 कह देते हैं, ठीक। तो 1 के कारण ए पर क्षेत्र, 1 के कारण ए पर क्षेत्र हम सब कहेंगे, इसे नाम दे देते हैं 1A। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज, ए पर क्षेत्र क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा E1A कह देते हैं। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो यहां से मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका मान रखते हैं, कितना होगा
9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1.45 साढ़े 8 की वैल्यू इनटू क्यू का मान इसमें दिया गया है 10 की पावर में -8 अपान में इनके बीच की डिस्टेंस है 0.05 का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन हम सबको लिखनी है, इसकी डायरेक्शन लिखनी तो यहां से इधर की ओर बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर एकांक सदिश होगा, बी से ए की ओर क्या होगा एकांक सदिश होगा। आगे बात करते हैं हम सब, इसके पश्चात ये हो गया हम सबका 1a हो गया। इसी प्रकार हम सबको मिलेगा क्या 1 2a 2 के कारण a पर क्षेत्र कितना मिल जाएगा, देखिए यहां से यहां ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी तब इसकी ओर, क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर, ये हो जाएगा E2a, इसकी डायरेक्शन क्या होगी E2a, E2a 1.45 साल 9 इंटू 10 पावर 9 ही होगा इनटू अब यह क्यू चार्ज कितना है ये माइनस है, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन हम सबने लिख दिया, किधर लिखा इधर की ओर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8 0.05 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा किधर की से किधर की ओर होगा बी से ए की ओर, बी से ए की ओर कैप हो जाएगा। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम सब क्या करेंगे इसको आराम से इजीली जोड़ लेते हैं, इजीली जोड़ लेते हैं। किस प्रकार से जोड़ेंगे तो हम सब कहेंगे दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ लिख देंगे ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई ए का देते हैं, ई ए का देते हैं तो ये किसके अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो ये मिल जाएगा E1a प्लस E2a, तो 1a की वैल्यू यह है और 2a की वैल्यू ये, तो दोनों को हम सब लिख देते हैं E a बराबर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम सब रखते हैं 9 गुणे 10 की घात में 9 इंटू 10 की घात में -8 अपान में 0.05 का स्क्वायर मिलेगा। और इसकी डायरेक्शन लिख दीजिए बी से ए की ओर, अब प्लस उसके बाद में क्या मिलेगा 9 गुणे 10 घात में 9 और फिर इंटू 10 की घात में -8 अपान में 0.05 का स्क्वायर, और फिर इसकी भी डायरेक्शन बी से ए की ओर कैप मिलेगा। अब यहाँ से हम सब करते हैं क्या ये तो एक ही जैसे दिख रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इधर हो जाएगा 10 की पावर -8, इसको जो है एक साथ कर लीजिए, एक ही बेस पर लिख दीजिए, ये पावर 10 की पावर 9 है 10 की पावर -8 तो एक ही बेस पर लिख करके 9 इंटू 9 -8 कर देते हैं, अपान में कितना आ जाएगा इसको हम सब लिख देते हैं अपान में 0.05 का वर्ग कर दीजिए, 0.05 का वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा 0.0025, इसका मतलब 0.05 का वर्ग करना इतना ही आसान है। देखिए 0.05 लिख सकते हैं इंटू 0.05 लिख सकते हैं, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 25 मिलेगा, तो दशमलव के बाद 1 2 1 2 कुल मिलाकर 4 अंक है तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 4 ये मिल गया हम सबको वर्ग मिल गया, इतना हो जाएगा। अब यह मिला हम सबको, ये सब न्यूटन पर कूलाम में है, न्यूटन पर कूलाम में, ठीक, यह भी पूरा वैल्यू कितना आएगा न्यूटन पर कूलाम में आएगा। आइए उसके बाद सॉल्व करते हैं, इसके बाद न्यूटन पर कूलाम में आया, इसकी डायरेक्शन भी लिख दीजिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है सदिश राशि होता है इसलिए इसकी डायरेक्शन लिखना जरूरी है। उसके बाद हम बराबर लिखे या न्यूटन पर कूलाम लिखेंगे, आगे आएगा कितना सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसमें हम सब क्या दिख रहा है 10/4 अंक है तो 10 घात में 4 का गुणा कर देते हैं, नीचे 10 घात में 4 का ऊपर गुणा कर देते हैं, यहाँ मिल जाएगा 25 मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 2 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18
और इसमें हम सब ने क्या किया, 10,000 का ऊपर भी गुणा कर सकते हैं, 10,000 का नीचे, 10,000 का ऊपर गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इतना अपॉन में कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा न्यूटन पर बी से ए की ओर, बी से ए की ओर कैप और न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के पश्चात कितना आ जाएगा, देखिए इसमें काट भी सकते हैं, ये इसे 18 इंटू कितना लिख सकते हैं, 18 गुणे ये लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूने 25 चौका 100, तो ये 400 आ जाएगा। 18 में 4 का गुणा कर दीजिए, 18 चौके 72, 72 लिख करके 2 0 लगा दीजिए, इंटू 10 की पावर में 1 बी ए कैप और न्यूटन पर कूलम। चाहे तो इसको मानक रूप में भी दिखा सकते हैं, कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 पावर, एक पावर इधर हो जाएगा 4 पावर बी से ए की ओर और क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये परिणामी ए पर कुल परिणामी क्षेत्र आ गया। आगे चलते हैं हम सर, बी पर परिणामी क्षेत्र निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, बी पर। बी पर परिणामी क्षेत्र निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। बी पर होगा क्या, बी पर डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज का है आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, किधर होगा, बाहर की होगा। इसे हम सब लिख देते हैं ई वेक्टर 1 बी कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, इधर की ओर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए किधर होगा, इस साइड में होगा। तो हम सब इधर क्या लिखेंगे, ई 2b, क्या लिखेंगे 2b। अब यहां से हम सबको क्या लिखना है, 2 के कारण b पर क्षेत्र, आइए 1 के कारण b पर क्षेत्र। आइए देखते हैं हम सब, इसमें मिलेगा क्या, b पर क्षेत्र, b पर वैद्युत क्षेत्र, b पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए हम सब करते क्या है, पहले ए पर क्षेत्र निकालते हैं, पहले बी पर 1 के कारण निकालते हैं, अब फिर बी पर 2 के कारण निकालते हैं। 1 पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ये देखिए 1 के कारण 1b मिलेगा, 1b बराबर कितना हो जाएगा, वही डायरेक्शन तो यहाँ से डिस्टेंस इसका 0.05 ही है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और उसके बाद इस चार्ज का मान कितना है, इसमें 10 की पावर में 8 -8 है, -8 लिख दीजिए। अब मान में कितना मिल जाएगा, इसमें ये डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा किधर, इसकी डायरेक्शन किधर होगा, ए से बी की ओर, किधर होगा, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, एकांक सदिश के रूप में लिखिए, ए से बी की ओर कैप, और इधर क्या होता है न्यूटन पर कूलम। आगे ई 2b की बात करते हैं, ई 2 से b की, 2b, 2 के कारण b पर क्षेत्र मिलेगा, 2 के कारण b पर क्षेत्र मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इसका मान तो यही होगा 1.45 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू ये चार्ज कितना है, माइनस में, कोई बात नहीं, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब डायरेक्शन किधर लिख दिए, इधर लिख दिए, माइनस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। चलिए इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका चार्ज कितना है 10 की पावर -8 अपान में यह कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये 0.1 मीटर है, और इधर कितना है 0.05, दोनों को मिला दीजिए तो यहाँ से 2 से b तक की डिस्टेंस मिल जाएगी 0.15 मीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा, AB है, क्या है AB, A से B ना होकर के, देखिए A से B ना होकर, इधर डायरेक्शन ना होकर कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, B से A की ओर कैप न्यूटन पर कूलम। इतना समझ में आ गया, इसकी डायरेक्शन किधर है, B से A की ओर, इसकी, इसलिए B से A की ओर क्या लिख सकते हैं। अब इसी को हम सब क्या कहेंगे, AB लिखेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, कितना सिंपल है। तो चलिए हम सब क्या लिखते हैं इसमें, B पर कुल वैद्युत परिणामी वैद्युत, B पर परिणामी
परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा? तो इसे लिखेंगे किसके अनुसार? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो ये मिलेगा E1B प्लस E2B, बी पर 1 के कारण, बी पर 2 के कारण, तो कितना आ जाएगा? यह मिल जाएगा EB, ये लिखेंगे हम सब 9 × 10⁹, इसको लिख देंगे। इसको सॉल्व भी करके यहाँ लिख सकते हैं या ऐसे भी अभी लिखे रहिए, बाद में हम सब सॉल्व कर लेते हैं। 0.05 का क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा और AB कैप मिलेगा और प्लस इधर मिलेगा 9 × 10⁹ और इंटू 10⁻⁸ और इधर मिल जाएगा 0.15 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर मिल जाएगी? ये दिया गया है बी से ए की और कैप लिख देते हैं। इसके पश्चात हम सब क्या लिखते हैं? इसमें जो जो कॉमन है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, जो जो कॉमन है उसे आप कॉमन ले सकते हैं। तो आगे हम सब डिस्कशन करें तो इसके पश्चात क्या मिलेगा? देखिए जरा, हम सब यहां लिख सकते हैं ए बी को लिख सकते हैं, ए बी कैप को लिख सकते हैं माइनस बी ए कैप, ठीक, बी ए कैप इस तरह से भी लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं? या बी ए को हम सब क्या लिख सकते हैं? बी ए कैप को माइनस ए बी कैप लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से हम सब लिख सकते हैं। तो बी ए के स्थान पे हम सब क्या लिख देते हैं? बी ए के स्थान पर हमसे लिख देते हैं माइनस ए बी लिख देते हैं। तो यहां लिखते हैं ई बी पर ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ माइनस 8 अपान में कितना हो जाएगा? 0.05 का वर्ग करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर करें 25 अगुड़े, देखिए 10⁻⁻2 इसको लिख सकते हैं। 0.05 क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0, ये 5 × 10 की पावर में 5 × 10 की पावर में -2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। जब इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 के स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 की पावर में -4, इसका इसमें 2 का गुणा हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा, इसमें 10 की पावर में कितना हो जाएगा? -4। अब इसको हम सब क्या लिखेंगे? ए बी कैप, ए बी कैप। आगे आइए, अब यहां हम सब लिखते हैं क्या? इसमें लिख देंगे, देखिए ए बी, बी ए के स्थान पे हम सबने क्या लिख दिया? माइनस ए बी लिख दिया। तो माइनस में शुरुआत में लिख देता हूं माइनस, और ये 9 × 10 की घात में 9 माइनस 8 लिख देते हैं, और इधर क्या लिख देते हैं? 0.15 का वर्ग कर दीजिए, 0.15 का वर्ग करेंगे, 0.15 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 आता है, कितना था? 225। अभी इसको मैंने कहा क्या कर लीजिए, इसके मानक रूप में लिख सकते हैं 0.15 का वर्ग करना है हमको, पहले इसको मानक रूप में आप दिखा सकते हैं, कितना आ जाएगा? 15 × 10 के हाथ में -2 ये मिलेगा, क्योंकि नीचे कोशिश करें पॉइंट हटा दीजिए जिससे सॉल्विंग करना आसान हो जाएगा। 15 में 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 15 गुणा करेंगे 225 गुणे 10 की घात में, देखिए इसमें कितना आ जाएगा? -4 ऐसा लिख सकते हैं। इसमें तो लिख दीजिए 10 की घात में -4। आगे इसको हम सब ने क्या लिख दिया? माइनस ए बी लिखा है, तो इसको लिख देंगे ए बी कैप। आगे देखिए, अब यहाँ बी पर हम सबको पूरा क्षेत्र मिल जा रहा है, बी पर क्षेत्र मिल जा रहा है। बी पर क्षेत्र कितना आ जा रहा है? सॉल्व कर लीजिए, यहाँ जाएगा 10 की पावर में 1 आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 4 और बढ़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा 9 बट्टे क्या मिल जाएगा? 25, और 10 की घात में कितना आ जाएगा? 10 की घात में 5 आ जाएगा। 1 इसका मिलेगा, 4 का ऊपर जाएगा, कितना मिलेगा? ए बी मिलेगा, कैप मिलेगा, माइनस इधर कितना हो जाएगा?
देखिए 9 से इसको काट सकते हैं, 9 से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 9 एकम 9 25, 9 या कितना हो जाए 25 में 9 का गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा 225। ठीक, क्योंकि हम सब जानते हैं 15 का क्या है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर का मतलब क्या, 15 गुणे 15 क्या है ये, 15 गुणे 15। जब 15 गुणे 15 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको भी लिख सकते 3 गुणे 5, 3 तिक्का 9 गुणते क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 गुणते 25, और 9 गुणते 25 में हम सब इसको देखिए 225 क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 25, 9 से इसको काट देंगे तो 25 ही आएगा। आगे आते हम सब इस ये कितना आ जाएगा 9/25 इंटू इतना आ जाएगा। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/25 इंटू 10 टू द पावर में एक इधर मिलेगा और -4 को ऊपर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, तो 1 और 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए बी कैप। अब यहाँ आप सब क्या कर लेते हैं, देखिए सब कुछ सेम है, ये 9/25 है, ये 1/25 है, बेस बराबर, आराम से इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, एक घटा देंगे तो 8/25 आ जाएगा इंटू 10 की पावर में 5 ए बी कैप मिलेगा। इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर, ए से बी की ओर मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके आगे 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें से 2 निकाल लीजिए तो 800 हो जाएगा बटे 25 इंटू 10 की पावर में 3 ए बी कैप न्यूटन पर कूलम। काट दीजिए, काटेंगे कितना आ जाएगा 25 में इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 100 लिख सकते हैं, 25 चौके 100, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32 गुणे 10 घात में कितना आ जाएगा 3, और ए बी कैप न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा आप सबका फाइनल आंसर। ये बी पर क्षेत्र आ गया। इस प्रकार से हम सब बी पर क्षेत्र निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बी पर क्षेत्र निकाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सी पर क्षेत्र, किसकी बात करते हैं सी पर क्षेत्र। सी पर क्षेत्र क्या होगा, चलिए देखते हैं सी पर क्षेत्र। सी पर क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहे हैं, क्षेत्र का दें एक ही चीज है। चलिए सी पर, इसके कारण क्षेत्र किधर मिलेगा, सी पर आउटवर्ड मिलेगा, किधर मिलेगा आउटवर्ड मिलेगा। अब इधर इसके कारण क्षेत्र किधर मिलेगा, इधर की ओर मिलेगा। ठीक, यह हो गया ई, यह हो गया ई 1C मिली, ये क्या मिल गया ई 2C मिली। अब देखिए इसमें है क्या, ये एंगल बना रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। अब कितना एंगल बना रहे हैं ध्यान से देखिए, ये और ये भी एक, यह भी एक, यह भी एक, तो यह एक कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, यह आपका एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसके बीच में एंगल 120, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एंगल पता चल गया तो हम सब परिणामी से निकाल लेंगे। आइए पहले हम सब बात करते हैं ई 1C, इसकी बात करते हैं ई 1C कितना हो जाएगा 1/4 मेरे 9 इंटू 10 की पावर 9 ही रख दीजिए। अब Q की वैल्यू कितना है, ठीक 1 का चार्ज कितना है 10 की पावर में -8 अपान में इसकी डिस्टेंस क्या है 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। आई क्या मिले इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन कितना ये हो जाएगा, इसको मान सकते हैं कुछ भी मान लीजिए, 1 से C की ओर कह दीजिए, 1 से C की ओर कह दीजिए, 1 से C की ओर ऐसे कहेंगे, क्योंकि वेक्टर के रूप में लिखे तो इसकी डायरेक्शन दिखाना अनिवार्य है। न्यूटन पर कूलम आएगा, क्या आएगा न्यूटन प्रति कूलम आएगा। आगे इसी प्रकार से वेक्टर 2C,
तो इसका मान कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, इधर हो जाएगा 10 की पावर में -8 अपान कितना आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन किधर होगा C से 2 की ओर, C से 2 की ओर, C से 2 की ओर। इतना तो समझ में आ जाओगा। अब दोनों के बीच में हम सबको क्या कहेंगे एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा हम सबको 120 दिख रहा है, 120 है। तो पहले हम सब इसका क्या निकालेंगे परिमाण निकालेंगे। इस सी पर क्षेत्र के लिए हम सब क्या करेंगे पहले हम सब परिमाण निकालेंगे। ये दोनों इस तरह से है तो पहले परिमाण निकाल, दोनों समान है, दोनों क्या है एक ही जैसे, ठीक। तो हम सब पहले इनका क्या निकालते हैं परिमाण निकालते हैं। सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र को हम सब किससे लिखेंगे इसके अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत से। ईसी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ईसी। तो ये क्या होता है E1C प्लस E2C। अब इसका परिणामी निकाल, परिणामी का परिमाण निकालेंगे, ठीक। ईसी का परिमाण हम सब क्या लिख देंगे ई लिख देंगे। ये ई वेक्टर ईसी का परिमाण क्या मिल जाएगा इतना। अब ये क्या मिलेगा फार्मूले से हम सब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यदि एक वेक्टर इधर जाए एक वेक्टर इधर जाए, इसे P मान ले इसे Q मान ले, तो हम सब कहेंगे इनके बीच में थीटा हो, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में एंगल अल्फा हो, परिणामी R, परिणामी R की जो है डायरेक्शन क्या हो इससे अल्फा हो। तो यहाँ हम सब पढ़े थे आप पहले परिमाण पढ़े थे रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा पढ़े थे, ठीक। और परिणामी की दिशा tan थीटा बराबर पढ़े, tan अल्फा बराबर पढ़े थे। इससे अल्फा, इससे q से अल्फा, तो q को हम सब यहाँ लिखेंगे और प्लस यहाँ लिखेंगे p cos थीटा, ठीक। आगे लिखेंगे p sin थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम सब कहेंगे इसका क्षैतिज घटक, इसका ऊर्ध्व घटक लिखेंगे, इसका ऊर्ध्व घटक लिखेंगे और इधर इसमें क्षैतिज घटक इसमें जोड़ देंगे q में जोड़ देंगे। इस तरह से अल्फा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा अल्फा tan इनवर्स ये मिल जाएगा p sin थीटा बटे q प्लस p cos थीटा। इस तरीके से हम सब निकाल लेंगे। ये देखिए टेंजेंट के रूप में, ये एंगल के रूप में। आइए बात करते हैं ईसी, इसी बात करते हैं ईसी। पहले हम सब क्या चाहिए ये परिमाण चाहिए, क्या चाहिए परिमाण। किसका परिमाण परिणामी ई का, परिणामी ई का परिमाण कितना हो जाएगा ये मिलेगा E1C का स्क्वायर प्लस E2C का स्क्वायर प्लस 1C इंटू E2C cos 120, cos 120। इनके बीच में एंगल कितना मिलेगा 120। मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा तो ये एक सरल रेखा बना रहा है, तो ये मिलेगा, दोनों का जोड़ कितना मिलेगा 180, तो ये 60 है तो 120 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये दोनों वास्तव में एक समान है, ये दोनों क्या एक समान। तो हम सब करें क्या इसी को क्या लिख देते हैं, इसी को E कह सकते हैं, इसी क्या कह सकते हैं E न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसको भी क्या लिख देंगे E न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन 1 से C की ओर कह देंगे। बाद में हम सब इसी को क्या लिख देंगे E का मान रख देंगे, परिमाण लिखें इसका, इसका परिमाण कितना लिख देंगे डायरेक्शन 1 से C की ओर। इसी को लिख दीजिए E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा 2E इंटू E और cos 120 अंश का मान, cos 120 अंश का मान क्या लिखेंगे cos 120 अंश का मान क्या है ये लिख सकते हैं cos 180 लिखिए, 180 माइनस थीटा अर्थात 60 लिख देंगे, कितना आ जाएगा cos 60 लिख देंगे। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा माइनस होता है, माइनस होता है तो माइनस 1 क्या मिल जाएगा 1/2, इसका मान लिख देंगे 1/2। अब माइनस में रहेगा, किसमें रहेगा
माइनस वाले, तो -1/, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा रूट में e² प्लस e² माइनस, देखिए ई में ई गुणा हो जाएगा, e² हो जाएगा, e² हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो 1 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या रूट में e² क्या लिख देंगे e। इसका परिमाण मिल गया, देखिए जरा EC, परिणामी बल का परिमाण हो गया E। इस परिमाण क्या लिख देंगे, इसी के बराबर लिख देंगे, 9 × 10 की घात में 9 × 10 की घात में 9 और कितना हो जाएगा, उसके बाद 10 की घात में 10 की पावर में -8 अपान में कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम आएगा, न्यूटन पर कूलाम आएगा। आगे हम सब बात करते हैं इसके जो है एंगल, कितने एंगल पर ये वर्क करेगा, कितने एंगल पर यह वर्क करेगा। चलिए उसकी भी डायरेक्शन हम सब देख लेते हैं, डायरेक्शन तो पता चल रहा है, तो ये निकाल लेते हैं पहले। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें पूरा सॉल्व कर लीजिए। EC मिल गया, EC कितना मिल गया 9, ये हो जाएगा 9 × 10 की घात में ये 9 -8। अब इसका वर्क करेंगे 0. कितना आ जाएगा 0.01, ठीक। इसको लिख सकते हैं क्या, 10 की घात में 1 × 10 की घात में -2, डायरेक्ट मैं लिख दिया, वर्क करके डायरेक्ट लिख दिया। -2 को मैं ऊपर ले जाता, -2 को कहाँ ले जाता, ऊपर, तो ये हो जाएगा EC बराबर मिल जाएगा 9 × 10 की घात में कितना आ जाएगा 1 और -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम यहाँ भी है, न्यूटन पर कूलाम यहाँ भी है, तो ये एक परिमाण आ गया, क्या आ गया, परिमाण आ गया इसका, ठीक। 9 और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और इधर 2 ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो इस पर हम सब की अब डायरेक्शन देखेंगे, दिशा देखेंगे, दिशा, ठीक। दिशा के लिए मैंने एक फार्मूला बताया भी, कुछ अल्फा कर सकते हैं, इनके बीच में क्या लिख सकते हैं, इससे या इससे किसी एक से मान लीजिए, तो ये मिल जाएगा, इसको हम सब ऐसे कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक। अभी डायरेक्शन हम सब कहेंगे ये अल्फा बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम सब क्या कर दे, अल्फा कर दे, अल्फा कहेंगे तो अल्फा बराबर E1C tan इनवर्स लिखिए, tan इनवर्स E1C cos sin 120 बटे E2C प्लस E1C cos 120। इस प्रकार से हम सब इसको लिखेंगे, दर्शाएंगे, तो अल्फा बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स, इसका मान कितना मिलेगा, √3/2, कितना आ जाएगा √3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा इसमें, और ये दोनों को हम सब क्या माने, समान माने, ये कितना हो जाएगा E, ये मिल जाएगा √3/2 अपान में क्या मिल जाएगा इसमें E प्लस E, इसका मान 1/-2, ठीक, -1/2 कह सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए दो पूरे स्थान पर E दिख रहा है, नीचे से E कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर वाले काट दीजिए, तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स √3/2 ऊपर मिला, और नीचे क्या मिलेगा 1 माइनस आधा मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, -आधा मिल जाएगा, तो 1 में आधा का गुणा कर दीजिए, 1 में आधा घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, आधा ही आएगा, 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा, तो आधा को हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा इक्वल tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा √3 अपान में 1, √3 अपान में 1, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाए 60 की जो है पहले, ठीक। tan इनवर्स 60, tan इनवर्स 60 अर्थात tan, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 60 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाए, अल्फा का मान 60 डिग्री होगा, तो यहाँ से 60 अंश के कोण पर यह बनेगा, 60 अंश के कोण का मतलब है इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, तो इसकी डायरेक्शन B से A की ओर हो जाएगा, इसको हम सब
क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं आप सबको। यहाँ देखिए, कहाँ दिखा दें, इसको हटा करके यही बीच में दिखा देते हैं। वेक्टर क्या मिलेगा हम सबको, EC लिख सकते हैं। ये मिला हम सबको ना, परिणामी कितना है, परिणामी का परिमाण 9 × 10⁻³ और उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी भी डायरेक्शन कितना हो जाए, इसी की दिशा में हो जाए, B से A की ओर एकांक सदिश। ठीक, B से A की ओर एकांक सदिश और क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये पूरा डायरेक्शन हमने लिख दिया। ऐसे टाइप भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये हम सबको परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिल गया। आगे हम सब थोड़ा बात करते हैं